अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज का ये टेस्ट सीरीज चौथा है जो आप सभी को आंसर्स के साथ देने जा रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हों, इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर जीके एंड करंट अफेयर्स या जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ज़रूर ही इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा उसके बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी, ताकि आपका ज्ञानवर्धन अच्छे तरीके से हो सके, एक बढ़िया तरीके से हो सके। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं आपके इस सीरीज़ का। पहला सवाल सबसे पहला है कि महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन नेटल, ट्रांसोरल, जोहान्सबर्ग और चंपारण। तो महात्मा गांधी ने अपार्थाइड के अगेंस्ट में कहां पर स्ट्रगल किया था पहली बार? तो ये था नेटल, और नेटल जगह है साउथ अफ्रीका में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी पेशे से वकील भी थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक वकालत करी थी, नेटल, जोहान्सबर्ग जैसे शहर में, और वहीं पे उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल शुरू किया था। चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसाइल टेस्टेड इन इंडिया मिसाइल प्रोग्राम। इसके ऑप्शंस हैं अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी और अर्जुन। तो अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये मिसाइल हैं, बट अर्जुन जो है वो टैंक है। इट इज़ एक्चुअली अ टैंक, और 2004 से भारतीय थल सेना में यह विराजमान है, और इसका नाम अर्जुन महाभारत के प्रोटागोनिस्ट जो अर्जुन है उनके नाम पर रखा गया है। इसे डिज़ाइन किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज कि द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इज। इसके ऑप्शंस हैं परम, सुपर 301, कॉम्पेक, प्रेसारियो और क्रे YMP। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया है पहली बार? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए परम इज 100% करेक्ट, और 1991 में इसे डिज़ाइन बनाया गया था इनफैक्ट भारत के साइंटिस्ट के द्वारा, और CDAC वाज द कंपनी विच मेड इट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसके ऑप्शंस हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सही उत्तर है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली में फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था, और अभी जो वर्तमान में भारतीय संविधान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को उससे संविधान से 1978 में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में जो है हटा दिया गया था। तो अब अभी फिलहाल 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये लीगल राइट है, हर कोई प्रॉपर्टी रखने का हकदार जरूर है, बट इट इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट। आगे चलते हैं। द डेंगी फीवर इज स्प्रेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, कॉमन हाउस फ्लाई, एनोफिल्स मॉस्किटो और रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड स्क्विरल। डेंगू हिंदी में वैसे प्रोनाउंस करते हैं, अंग्रेजी में इसी शब्द को जो है डेंगी प्रोनाउंस करते हैं। वो किस के कारण फैलता है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो इज 100% करेक्ट आंसर। कृपया इसे मार्क कर लीजिए, कहीं लिख भी लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि मलेरिया किस मॉस्किटो के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी की सहायता से हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है, और कैल्शियम दूध में पाया जाता है जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। विटामिन डी भी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है या ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि धूप में काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी होती है, इसलिए हमें सुबह सुबह ज़रूर थोड़ा सा जो है सूर्य भगवान को दर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलोज फाइबर, इनमें से कौन सा सेलुलोज फाइबर का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शंस हैं कॉटन, रेयन, पॉलिस्टर और वूल। तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो है कॉटन, ये सेलुलोज फाइबर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। इसके ऑप्शंस हैं 1000 बाइट्स, 1024 1024 बाइट्स, 100 बाइट्स और 1023 बाइट। तो इसका सही उत्तर है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। देखिए आपको कहीं कहीं या गूगल में भी 1000 बाइट्स मिलेगा, बट एक्चुअल जो है ये 1024 बाइट्स है, लेकिन उसको जीरो फिगर में कन्वर्ट करने के लिए, जीरो फिगर इन द सेंस राउंड ऑफ करने के लिए जो है वो 1000 कर देते हैं और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट है ये 1024 बाइट्स होता है 1 किलो बाइट में। ऑलराइट, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज द, ऑप्शंस आर इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 88 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसका सही उत्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, ये है आपका सही उत्तर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपको देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लैटिट्यूड जो है वो लेटी हुई रेखा है, ऑलराइट, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं जो लेटी हुई है, ठीक है ना, और जो लॉन्गिट्यूड है वो लंबवत है, ऐसे खड़ी हुई। तो इस तरीके से आप याद करने का एक तरीका है, ये हमने बनाया था इसलिए आपको बता दिया। अगर इस चीज को याद रख सकें तो अच्छी बात होगी। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में किया गया था, इसके बाद प्रियम्बल में, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स हो गए हैं। ऑप्शन पहला कहता है कि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ऑप्शन बी कहता है सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन सी कहता है फेडरल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और ऑप्शन डी कहता है फेडरल, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसका सही उत्तर जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद में, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी या हुआ करती थी, तो ये सारे वर्ड्स ऐड किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में और आज भी यही है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑलराइट, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अल्टीमेटली विथड्रॉन बाय महात्मा गांधी बिकॉज। नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा क्यों स्थगित कर लिया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ऑफ डिवीजन ऑफ द पार्टी, ऑन अकाउंट ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट विद ब्रिटिश, ऑन अकाउंट ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एट चौरा चौरी और द अकाउंट ऑफ एक्सेसिव रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स इन चौरा चौरी। चौरा चौरी गोरखपुर देवरिया के आसपास का जगह है, जहां पर एक पुलिस चौकी में भारतीयों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे काफी सारे पुलिस वाले जो हैं वो जल के मर गए थे और इस कारण से महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन को वापस लेना पड़ा था। तो ये चीज काफी याद रखने वाली है और अच्छी चीज है, हमारे इतिहास के बारे में हमें याद दिलाता रहता है कि क्या क्या चीजें हुई थी। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इट सेज कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज। इसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पे या अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में एलिमेंट है, इन ऑप्शंस में से सबसे पहला नंबर जो है वो है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46.6% है। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका सिलिकॉन का, सिलिकॉन है लगभग 28% एंड थर्ड नंबर अमंग दीज इज एल्यूमिनियम दैट इज 8.1%। तो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा अर्थ क्रस्ट में भूतल पर सबसे ज्यादा है, लगभग 47%, 46.6%। क्वेश्चन 13 सेज कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हीलियम टू फिल बलून फॉर मेटेरोलॉजी बिकॉज of its low density, is not very reactive under normal conditions, is almost insoluble in water or it can be prepared easily। इनमें से कौन से कारण हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है हीलियम की जगह पर यूज किया जाता है जो मौसम विभाग के बलून होते हैं उसमें। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा इस हिसाब से बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी, क्योंकि इसकी
इसका घनत्व जो है वो कम होता है, दैट इज वाई हाइड्रोजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हीलियम टू फिल द बलून्स ऑफ मेट्रोलॉजी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि टाओइज्म इज स्कूल ऑफ, द ऑप्शंस आर चाइनीज फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जापानीज फिलोसफी और श्रीलंकन फिलोसफी। तो टाओइज्म इज स्कूल ऑफ चाइनीज फिलोसफी। ऑलराइट, इट इज स्कूल ऑफ चाइनीज फिलोसफी। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके ऑप्शंस हैं एग, राइस, पोटैटो और एप्पल। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा या सबसे प्रचुर मात्रा जिसमें प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एग। एग में प्रोटीन काफी मात्रा में पाई जाती है। वैसे सोयाबीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बट सोयाबीन यहां पर ऑप्शन है नहीं। द नेक्स्ट वन इज कि द हैरी पॉटर सीरीज इज रिटन बाय। इसके ऑप्शंस हैं के रॉलिंग, जे रॉलिंग और ए रॉलिंग। तो इसका सही उत्तर है जे रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर के सीरीज को लिखी है। ये काफी अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, अगर मौका मिले आपको तो जरूर पढ़ना चाहिए, कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शंस है मरकरी, यूरेनस, वीनस और मार्स। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका वीनस। वीनस को सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। उसके साथ ही साथ इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों को जो हमने एक्स्ट्रा बताई है अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर आंसर, तो उसको जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वो काम आएगा आपको बाद में। द डिजीज डिप्थेरिया अफेक्ट्स। इसके ऑप्शन है लंग, इंटेस्टाइन, थ्रोट और बॉडी ज्वाइंट्स। तो इसका डिप्थेरिया जो है वो हमारे गले को प्रभावित करता है, गला सूज सा जाता है, हमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो दैट इज द थिंग रिलेटेड विद डिप्थेरिया, इसको याद रख लीजिएगा। और ऐसे जो डिजीज कॉजेटिक एजेंट या हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है कोई भी पर्टिकुलर डिजीज, उससे क्वेश्चंस ऐसे में बहुत पूछे जाते हैं। जरूर उसे कंठस्थ जबानी याद करके रखिएगा, कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन भी आपको मैटर करा देगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का तरीका यही है कि सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके अच्छे तरीके से करके रखें। क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज मोस्टली मेड ऑफ सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर और कार्बन। ट्रांजिस्टर्स, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 12 में, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो जाकर के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो ट्रांजिस्टर्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एज मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द राइट आंसर ओवर हेयर। सिलिकॉन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रेफर्स टू प्रोवाइडिंग स्कूल्स विथ, इसका पहला ऑप्शन है कि एनफ नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, न्यू टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, ट्रेनिंग फॉर यूजिंग स्मार्ट बोर्ड्स और ऑल असेंशियल लर्निंग मटेरियल्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, ये होगा आपका कि ऑल असेंशियल लर्निंग मटेरियल्स। और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज थी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें से लाई गई थी 1886 में, जो कि जो स्कूल्स हैं भारत के उनमें सभी असेंशियल लर्निंग मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाए, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे लिख लीजिएगा। राजीव गांधी ने बहुत सारे काम किए थे, उन्होंने ही कंप्यूटर लाया था और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के इंसान थे। हालांकि काफ़ी कम दिन रह सके, 1992 में ही सुसाइड बॉम्बर के द्वारा पेरम्बदूर में उनकी जो है मौत हो गई, लेकिन उनके समय में इंडिया अच्छे प्रोग्रेस पे था। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं लोटस, रोज, रेफ्लेशिया और रोडोडेंड्रो। तो इसका सही उत्तर है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया बेसिकली इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये 3 फुट बड़ा होता है इनफैक्ट, और इसका वजन जो है लगभग 15 पाउंड तक हो सकता है। रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। मटर जो है,
मटर खाते हैं, मटर छेमी वगैरह, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका ऑप्शंस है पाइसम सटाइवम, पाओ क्रिस्टेटिस, मैंजीफेरा इंडिका और नुम्बिलूरा इंडिका। तो पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या क्लास 10 तक भी बायोलॉजी पढ़ी हो तो पी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ग्रेगर मेंडल ने मोस्ट ऑफ द जो अपने थ्योरीज दी हैं वो पी के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही दी हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि पाओ क्रिस्टेटस जो है वो मोर का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। देन नुम्बिलूरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस, कमल का ये नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। तो पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। एक क्वेश्चन के साथ मैंने 4 उत्तर और बता दिए, इन सभी को भी लिख लीजिएगा या जुबान पर याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। द नेक्स्ट वन इज कि व्हाट इज द हाउस मेड ऑफ आइस? जो मकान बर्फ का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑलराइट, इसका ऑप्शन है शिकारा, इग्लू, कॉटेज और हट। तो इसका सही उत्तर है इग्लू। और टुंड्रा प्रदेश का वातावरण या उनका रहन सहन जीवन पढ़ा होगा अगर आपने कभी इतिहास में, इवन भूगोल के अंदर, तो इग्लू आपको पता होगा। इवन भारत में भी बर्फीले इलाकों पर, मतलब कि जो कश्मीर है या इवन सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी बर्फबारी होती है। तो इग्लू इस बार भी बनाए गए थे, न्यूज़ में काफ़ी था। तो बर्फ के बनाए हुए मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्य का उगता हुआ देश किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है जापान। ऑलराइट, जिसका शहर है टोक्यो और साल 2020 में जो ओलंपिक होने जा रहा है वो टोक्यो में ही होने जा रहा है इस बार। तो याद रख लीजिएगा इसे कि द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। और जापानीज लोग बहुत मेहनती होते, ईमानदार भी होते हैं। आप ऐसा समझिए, कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि जापान के पुलिस जो है उसके पास कोई काम ही नहीं बचा। वो लोग खुद ही इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं कि पुलिस के पास अब कुछ काम ही नहीं बचा है बस। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि द कॉन्टिनेंट नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, इसमें से किस कॉन्टिनेंट को या महाद्वीप को जो है डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील पार्ट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ब्लड, स्किन, लीवर और पैंक्रियाज। तो इसका सही उत्तर है स्किन। जो स्किन है या त्वचा है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील होती है। तो इसे याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द नेक्स्ट वन इज 27 नंबर क्वेश्चन कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, इसके ऑप्शंस हैं मैंडारिन, हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है मैंडारिन और इट इज अ काइंड ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश जो है वो दूसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है पूरे विश्व में। तो इसे भी याद रख लीजिएगा, मैंडारिन इज द लैंग्वेज हु इज स्पोकन बाय मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और आपको याद है कि यूएन की भाषाएं 6 भाषाएं हैं जिसको फ्रेस्का बोला था, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। ऑलराइट, दीज आर द 6 लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं नवंबर 8, सितंबर 8, दिसंबर 11 और अप्रैल 10। 9 नवंबर, 8 सितंबर, 11 दिसंबर या फिर 10 अप्रैल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 8 सितंबर। 8 सितंबर इज 100% करेक्ट आंसर। इसी दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विच सेज की द कॉन्टिनेंट विथ मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, इनमें से कौन सा महाद्वीप है
ये महादेश है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज से भरा पड़ा है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप। तो अफ्रीका जो है वो सबसे ज्यादा देश वाला कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर 54 कंट्रीज हैं। 54 कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इट सेज कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को मापने के लिए यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर और हाइड्रोमीटर। इसका सही उत्तर है बैरोमीटर। बैरोमीटर जिसके आविष्कारक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोरिसेली थे शायद। टोरिसेली वाज द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। इसके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर बोल्टा, रेमन मैग्सेसे और एफ बेंटिंग। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग who discovered penicillin. Next one is question number 32. It says कि which is the smallest bone in the human body. इसके ऑप्शंस हैं स्टेप्स, फीमर, कॉलर बोन और चिक बोन। तो इसका सही उत्तर है स्टेप्स, जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है, हमारे कान में पाया जाता है, मध्य कान में। तो इट इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। और सबसे बड़ा कौन सा बोन होता है ये भी जरा बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के, इफ यू नो। आगे का क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि विच अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं रामन मैग्सेसे, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स और परमवीर चक्र। तो इसका सही उत्तर है रेमन मैग्सेसे। इट इज सेड टू बी द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। और भूदान आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे को 1958 में पहली बार नोबेल ऑफ एशिया यानी कि रेमन मैग्सेसे मिला था। अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। इसका ऑप्शंस है -20 डिग्री, 10 डिग्री, -40 डिग्री और -50 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा -40 डिग्री। इस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा। F-32/9 = C/5। मैं फिर से दोहराता हूं फॉर्मूला के लिए। F-32/9 = C/5। ऑलराइट, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे, -40 की वैल्यू पुट करके देखिएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो हैं वो एक बराबर आते हैं। F स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट और C फॉर सेल्सियस, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 35, इट सेज कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स और 21 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है आपका 35 ईयर्स। 35 साल रिक्वायर्ड है एक प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने को। और क्या हमें आप बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए जरा, बिना गूगल किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा लाया गया है। इसका पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन फर्स्ट इज पार्लियामेंट कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन और सांघवी कमीशन। इसका सही उत्तर है कि नीति आयोग का पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। ऑलराइट, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। 37 नंबर क्वेश्चन सेज कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ले कार्बोजर, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी और सुधांशु मित्तल। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्मी में, भारत के अंदर ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर थे और वो रिटायरमेंट के बाद में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन भी बनाए गए थे वंस ही रिटायर्ड। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। ले कार्बोजर जो है ही वॉज अ फ्रेंच आर्किटेक्ट जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। चंडीगढ़ इज आवर फर्स्ट प्लांट सिटी, जिसको कि
मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के स्टाइल में बनाया गया है। वहाँ पे बिल्कुल वही पैरेलल सड़कें हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज भी चंडीगढ़ शहर में एक भी मॉल नहीं है, शहर से बाहर है। 38 नंबर क्वेश्चन सेज कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हेयर। और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो एक्ट था जो कि वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था 1878 में, 1878 में, जो कि भारतीयों को ब्रिटिश जो कर रहे थे उनके अत्याचार को अपनी भाषा में या नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने से मनाही थी, या एक तरीके की लिमिट थी। तो दैट वाज नोन एज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। उस समय यही वायसराय थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय। सूर्य की ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो है शोषक कह सकते हैं या कहां पे फिक्स किया जाता है। द ऑप्शंस आर ग्रीन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज चीपर इन द मार्केट, इजिली डाइजेस्टेबल, रिच इन असेंशियल अमीनो एसिड्स और डिलीशियस इन टेस्ट। तो पशु का जो प्रोटीन होता है इसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। और अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इज फाउंड इन। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, एक्सेल के अंदर की बात हो रही है। इसके ऑप्शंस हैं गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाए जाते हैं सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट्स जरूर बनाइएगा। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट क्लास 10 तक की बायोलॉजी तो जरूर पढ़ना चाहिए हर किसी को। एटलीस्ट 8वीं की, 9वीं की और 10वीं की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, वो काम आती है जनरल नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 सेज कि व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द यूनिट, दिस फिनोमेनन इज रेफर्ड एज। जब जीन का एक पेयर दूसरे का जो इफेक्ट है उसको छुपा देता है, हाइड कर देता है, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं म्यूटेशन, डोमिनेंस, एपिस्टैसिस और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है डोमिनेंस। जैसे आपने ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, उसमें दो, एक बड़े वाले टॉल प्लांट्स को लेते हैं, एक छोटे पौधे को लेते हैं। तो उसमें से जो पहला जनरेशन होता है वो सिर्फ बड़े पौधे वाले होते हैं, तो उसमें छोटे पौधे का इफेक्ट जो है वो हट जाता है या छुप जाता है। तो इस फिनोमेनन को डोमिनेंस कहते हैं। ऑलराइट, ग्रेगर मेंडल का वो चीज पढ़िएगा अगर क्लास 10th की बायोलॉजी, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेड माउल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा और म्यूकस। इसका सही उत्तर है राइजोपस। जो ब्रेड है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको कुछ दिन तक रख के छोड़ दो तो उसके ऊपर कुछ फफूंदी सी लगाती है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फंगस एक्चुअली। तो वो क्या है? उसका नाम है राइजोपस। और ये भी बायोलॉजी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसे सवाल आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। द स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, इसके ऑप्शंस हैं एस्चेरिचिया, एंट अमीबा, नेशेरिया और ट्रिप्नोसोमा। तो स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है जो कि ट्रिप्नोसोमा से होती है। ट्रिप्नोसोमा इज द 100% राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टर्म
एरेनोलॉजी इज rearing of bees, study of bees, study of spiders और study of mites। तो study of spiders को कहते हैं एरेनोलॉजी, और study of और rearing of something kind of जो statements होते हैं, इस तरह के MCQs होते हैं, इस तरह के जो नोट्स होते हैं आप ज़रूर प्रिपेयर करके रखिएगा, और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सारी पूछी जाती है। जैसे rearing of bees is called apiculture। The next one is the male sex hormone is estrogen, insulin, progesterone और testosterone। इसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। Testosterone is 100% correct over here। The males, it is the male sex hormone, जिसके कारण हमारे अंदर जो है जो भी बदलाव आते हैं एक एज के साथ, when we come in teenage, तो ये सारी चीजें। Question number 47 says कि the different colors of different stars are due to temperature, pressure, density और radiation from the sun। जो आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं वो डिफरेंट कलर के दिखाई पड़ते हैं, क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि सभी के टेम्परेचर जो हैं अलग अलग होते हैं। दैट इज द मेन रीजन, और भी कई सारे रीजन हैं। आप साइंस को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसमें भी बताई गई है ये चीजें। द नेक्स्ट वन इज कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 24। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अप्लाई होता है। एंड अभी भारत में गोवा इज द ओनली स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द जामा मस्जिद इन न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। तो जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। आप देखिए, कभी अच्छी जगह है, काफी भीड़ लगती है वहां पर हर शुक्रवार को। क्वेश्चन नंबर 58 सेज कि हु एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु ऑफ सिख, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने एग्जीक्यूट किया था, किसने मरवा दिया था? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और आलमगीर। तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा था मुगल साम्राज्य का, और उन्होंने 9th गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था, और उन्हें यही पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पे जो है उनके नाम पे शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और लोग जाते रहते हैं। तो उनकी मेमोरी में ये बनवाया गया है शीशगंज गुरुद्वारा, जिनको औरंगजेब ने 9th गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था, मरवा दिया था। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए आपके लिए। मैं समझता हूं कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी ही अच्छे स्रोत रहे हैं ये। अगर वीडियो पसंद आ गया, इन्फॉर्मेटिव लग गया, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है, यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचे और उसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप ज़रूर ही लाभान्वित हों। और भी किस तरीके के वीडियो चाहिए, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जानने का मौका दें। हम ज़रूर आपके प्रश्नों के ऊपर या आपके कमेंट के ऊपर ध्यान देकर नई वीडियोस लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज।